हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ठीक है, हमारा आज कितना तारीख हो गया 13। तो गाइस, आज आप लोग को मालूम है कि हमारा ये जो सेशन होने वाला है, ये एक नया सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में जितने भी, चाहे वो CHSL के हो, CGL के हो या MTS में जो भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन का मैं प्रीवियस ईयर सेट लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि हमारा स्टेनो का एग्ज़ाम भी हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग स्टेनो का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो लोग देने जा रहे हैं उसके लिए गुड लक। ठीक है, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला है। ठीक है, आज ये वीडियो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम आप लोग देंगे। ठीक, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका, क्योंकि ये हमारा 10 से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सब कुछ मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको और भी कुछ बता दूँ कि गाइस, ये आपका टेलीग्राम चैनल ग्रुप है। ठीक है, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किस लिए? PDF के लिए। और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, इस पर भी आप ऐड हो सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन आप लोग के लिए। ठीक है, और ये रहा फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। टेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हमारा। ठीक है, जैसा कि आपको हेडलाइन में दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग देखिए और बताएंगे क्या होगा, इसका एरर कहाँ पर है। ठीक है, ऑन माई ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, कहाँ पे एरर है? तो गाइस बताइए कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मैं बता रहा हूँ, देखिए, ऑन माई ओकेज़न। ठीक है, क्या लिखा है? ऑन माई ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय गिविंग देम फूड टू ईट द क्लॉथ्स टू पुट ऑन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि गाइस, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रहता है, ठीक है, जब सिंपल पास्ट टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? डिड, और डिड के बाद हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म? पहला फॉर्म होता है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि डिड के बाद यहाँ है क्या लिख दिया है? वर्ब का थर्ड फॉर्म गाइस। ठीक है, तो एरर कहाँ है डियर? यहाँ पे हेल्प्ड ना हो के रिप्लेस हमारा क्या होगा? हेल्प होगा। देन द एरर इज पार्ट बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, देखिए क्या लिखा है, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, रिप्लेस्ड हेल्प्ड विद हेल्प। यहाँ पे हेल्प की जगह पे हम लोगों को क्या करना है? हेल्प यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आफ्टर डिड फर्स्ट फॉर्म वर्ब इज यूज्ड, वी कैन सिंपली रिमूव डिड टू। क्लियर है फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स? ऑल्दो द मैनेजर वॉज किन ऑन गेटिंग द वर्क डन, ठीक है, थ्रू सुधीर येस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। क्या होगा यहाँ पे? आप लोग बताएंगे फटाफट। तो क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एरर? ऑल्दो द मैनेजर वॉज किन ऑन गेटिंग। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे डियर कि ये सारा सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ सिंपल पास्ट में है। ठीक है, वर्क डन थ्रू सुधीर येस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। तो सारा सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या कर दिया यहाँ? सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे ट्राइज के जगह पे ना होके क्या होना चाहिए? ट्राइड होना चाहिए। ठीक है, TRYED, ट्राइड टू अवॉइड इट। क्लियर है ना? द ऑप्शन 3 इज एरर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रिप्लेस ट्राइज टू ट्राइड। क्लियर है? बिकॉज द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कहाँ पे एरर है आप लोग बताएंगे फटाफट। आवर न्यू रूममेट्स हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 ईयर्स, ठीक है, सिंस 10 ईयर्स बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। कहाँ पे एरर है आप लोग बताइए इसको। क्या लिखा है? आवर न्यू रूममेट्स हैड
हैड बिन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 ईयर्स। गाइस यहाँ पे आपको देखना है सिंस और फॉर का यूज, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सिंस जहाँ पे हमारा टाइम का कोई फिक्स ना हो और फॉर जहाँ पर फिक्स टाइमिंग पता चले। तो सिंस 10 ईयर्स यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है 10 ईयर्स, यहाँ पे कोई नंबर भी दिया है तो यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स होना चाहिए गाइस। ऑप्शन नंबर 3 इज़ एरर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे एरर है, ठीक है। देखिए फिर से वही चीज़ लिखा है, रिप्लेस सिंस विद फोर। यहाँ पे सिंस की जगह पे क्या होगा? फोर होगा। फोर इज यूज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 4। कहाँ पे एरर है आप लोग बताएंगे फटाफट। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग स्केन, ठीक है सीन। कहाँ पे एरर है आप लोग बताएंगे फटाफट यहाँ पे, ठीक है बताइए कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मोनार्च कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन, ठीक है। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, तो गाइस आपको मैं बता दूं कि ये हमारा द फिफ्थ एंड फाइनल जो है वो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ एक्ट के जगह पे क्या होना चाहिए? एक्ट्स, ठीक है। सिंगुलर ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीपिंग सीन, देन ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। सॉरी गाइस, कंटेन किधर गया हमारा? सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एरर गाइस, एक्ट नॉट, ये हमारा क्या है? सिंगुलर, देन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज यूज, वर्ब हमारा यहाँ है। कंटेन के जगह पे क्या होना चाहिए? कंटेंट्स होना चाहिए, ठीक है कंटेन। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ एरर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है सिंस मई। तो देखिए फिर से यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे एरर है, बताएंगे फटाफट कहाँ एरर है फ्रेंड्स आपको। बहुत ही शानदार सवाल और बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर का सेट जो कि हमारा 10 से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं एरर हम लोग का कहाँ पे है। एरर देखिए क्या कहा है दोस्त कि रिप्लेस सॉ विद हैव सीन। यहाँ पे सॉ को यूज़ करना है, सॉ को हटा के हमको क्या यूज़ करना है? हैव सीन यूज करना है। क्यों? क्योंकि सीन्स प्लस टाइम हम लोग का क्या रहता है? टेंस, परफेक्ट टेंस विद इट के साथ। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या हो जाएगा? एरर जैसा कि आप सभी को पता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? आई सॉ हिम नहीं, आई हैव बीन सॉ सीन हिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, रिप्लेस विद हैव सीन होना चाहिए क्योंकि मैं एरर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। कहाँ पे एरर है आप लोग बताएंगे फटाफट। एरर बताइए फ्रेंड्स कहाँ पे एरर है। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नॉट आफ्टर ही हैड लेफ्ट, क्योंकि ही के बाद हमारा क्या लगेगा? हैड, और ये होगा लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। देन द एरर इज 3 नंबर में। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से, इफ़ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर। क्या होगा गाइस इसका आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट। क्या लिखा है कि इफ़ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर। कहाँ पे एरर है आप लोग बताएंगे। तो देखिए इफ़ मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, गाइस यहाँ पे सेंटेंस जो हमारा दिख रहा है फ्रेंड्स ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इफ़ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कहाँ पे एरर है। देखिए फ्रेंड्स एरर क्या लिखा है कि रिप्लेस वुड को हमको रिप्लेस कर देना है किसके साथ? विल के साथ। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? द स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस इज फॉलोज इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अगर हमारा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस है गाइस, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो
द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर, तो यहाँ पे वुड ना हो के क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, विल प्रोस्पर। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में बनेगा। क्लियर है? कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है गाइस, आप लोग टेंस में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेंस इरर है और बहुत सारे सेंटेंस का इरर भी आपको फाइंड करना है। सारे फाउंडेशन बैच में चला चुका हूँ। ठीक है, जो लोग कर चुके हैं आप लोग यहाँ पे इरर पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम हॉल में आपका। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है और सारा क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा इसका आंसर। द passer by told us where was the wedding hall and even led us to it। ठीक है, कहाँ पे इरर है आप लोग बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ इरर है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, चलिए देख लेते हैं इरर कहाँ है फ्रेंड्स। तो इरर देखिए कहाँ है, लिखा है सेकंड नंबर में इरर है कि फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ही द स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव नॉट इंटरोगेटिव। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, असर्टिव में, जैसे कि हैंस रिप्लेस वेयर वॉज द वेडिंग हॉल विद वेयर द मैरिज हॉल वाज। ठीक है, वेयर वॉज द वेडिंग हॉल विद वेयर वॉज द मैरिज हॉल वाज। तो यहाँ पे इरर कहाँ पे है गाइस, सेकंड नंबर में इरर है। ठीक है, क्या लिखा, द पैसर वाइट टोल्ड अस वेयर वॉज द वेडिंग हॉल एंड वेयर। ठीक है, तो इरर है सेकेंड पार्ट में, वेयर वॉज द वेडिंग हॉल। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज इरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हैंस रिप्लेस वेयर वॉज द वेडिंग हॉल विद वेयर द मैरिज हॉल वाज। गाइज यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस को एक मिनट। ठीक है, क्या बोला है गाइज कि ये क्या बोला है फ्रेंड्स कि ये पूरा सेंटेंस को हमको रिप्लेस करना है किसके साथ, ये पूरा सेंटेंस रिप्लेस करना है हमको इसके साथ, वेयर द मैरिज हॉल वाज, देन द इरर इज पार्ट बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। कहाँ पे इरर है आप लोग बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, तो गाइज इरर आपका कहाँ है आप लोग को बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इरर कहाँ पे है। देन द इरर इज गाइज की रिप्लेस हैड टू बी को हमको रिप्लेस करना है किसके साथ, वॉज के साथ, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो जा रहा है वो सिंपल पास्ट में जा रहा है और यहाँ हैड टू बी को हमको रिप्लेस करना है वॉज कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज, देन द ईयर इज बी पार्ट। क्लियर है? सॉरी, ईयर इज वन पार्ट। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड वॉज टू बी। ठीक है, हैड टू बी को वॉज करना है, हैड टू बी को वॉज करना है, हैड टू बी को वॉज करना है, और इरर तो सेकंड में ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बताइए। 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। 2 hours हैव पास्ड, तो 2 hours हैव पास्ड, 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। तो गाइज यहाँ पे 2 hours में कुछ इरर लग रहा है आपको। ठीक है, 2 hours, देन ये क्या है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज, यहाँ पे हैव ना होकर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, हैज पास्ड। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या लिखा है, रिप्लेस हैड फॉलन विद फेल, रिप्लेस हैड फॉलन विद फेल फॉल, द स्ट्रक्चर वी फॉलो इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंस प्लस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इरर हैड फॉलन की जगह पे क्या होना चाहिए, ही हैज। ठीक है, क्या होना चाहिए, ही विद हैड फॉलन के पास क्या होना चाहिए, सिर्फ फॉल। क्लियर है? थर्ड नंबर में इरर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्या कहता है कि आई हैव सीन हर ओनली वंस, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम
लिकिंग बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स, आपको बताना है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे एरर है, क्या कहा है। और 11 नंबर में थर्ड पार्ट में एरर है, आई एम लाइकिंग विद लाइक। ठीक है, आई एम लाइकिंग को रिप्लेस करना है किसके साथ, लाइक के साथ। लाइक वर्ब इज़ नॉट यूज टू द कंटिन्यूअस, क्योंकि गाइस कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल कंटिन्यूअस सेंटेंस मतलब वर्ब के 4 पार्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसी में से हमारा लाइक है। ठीक है, लाइक को हम लोग ing के इस्तेमाल में नहीं कर सकते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म में। ठीक है, देन द ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्या कहता है, फटाफट आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स, आपको बताना। गाइस एरर कहाँ है आप लोग बताइए, क्या लिखा है, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा सेंटेंस इधर से जो हमारा आ रहा है वो सिंपल पास्ट में आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग को क्या कर दिया है, सिंपल प्रेजेंट में। तो गाइस इधर से सिंपल पास्ट, तो इधर भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट। देन एरर कहाँ पे होगा, थर्ड पार्ट में। क्यों एरर चेंज क्या होगा, एंड आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है, व्हाट आई वांटेड। ठीक है, व्हाट आई वांटेड, देखिए व्हाट आई वांटेड, कहाँ पे एरर है, तो रिप्लेस व्हाट डू आई वांट को हमको रिप्लेस करना है किसके साथ, व्हाट आई वांटेड के साथ, क्योंकि गिवन सेंटेंस इन असर्टिव सेंटेंस है एंड इट विल फॉलो द असर्टिव स्ट्रक्चर, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज यूज्ड, देन ऑप्शन नंबर 3 इन एरर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, नो एरर। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। गाइज यहाँ पे आपको एरर तो एकदम आसान है, कहाँ पे एरर है आप लोग बताएं, कहाँ एरर है फ्रेंड्स आप लोग बताइए फटाफट। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे लिखा है, तो ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, यहाँ सिंस यस्टरडे है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो बनेगा ये क्या बनेगा, ही हैज़ बीन, he has not been eating since yesterday। ठीक है, he has not been, he has eaten। एट की जगह पे हैज़ eaten भी हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा आ रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हैज़ ही के बाद हम लोग क्या करेंगे, हैज़, और यहाँ पे कर देंगे eaten, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ eaten नथिंग सिंस यस्टरडे, ऐसा भी हम लोग बनाते हैं सिंपल क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्या कहता है, देखिए, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। गाइज यहाँ 2 years ago कर दिया तो पास्ट सिंपल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, आई हैव बीन पासिंग द एग्जामिनेशन। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स, क्या लिखा है, रिप्लेस हैव पास्ड विद द पास्ट। हैव पास्ड ना होके क्या होगा, सिर्फ पास्ड होगा, बिकॉज द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट टेंस, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या चीज में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, मतलब मैं 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास कर चुका हूँ। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्या कहता है, आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स आपको बताना है फटाफट। ठीक है, क्या एरर है, आइए देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल क्या कहा है, 15 नंबर में क्वेश्चन का है, 2 पार्ट में हमारा एरर है, रिप्लेस एम नोइंग जो हमारा था उसको हमको रिप्लेस करना है किसके साथ, नो के साथ। क्यों, क्योंकि नो इज़ नॉट यूज टू द प्रोग्रेसिव सेंटेंस, क्योंकि नो जो होता है हम लोग का प्रोग्रेसिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोग्रेसिव सेंटेंस में हम लोग को नो का इस्तेमाल करना, नोइंग। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं अभी इसके पहले बताया था ना कि लाइक के साथ हम लोग ing नहीं लगाते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे एक्सेप्शनल में है जिसमें हम लोग ing नहीं लगाते। अगर हम लोग ing लगा देंगे तो वो वर्ड हमारा क्या होगा,
गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा नोइंग भी है, क्योंकि नो में हम लोग ING नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा सिर्फ नो, KNOW, ठीक है, नो। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 16 नंबर। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। कहाँ पे एरर है? ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। बताइए कहाँ पे एरर है? जब क्या बोला है इसका हिंदी सेंटेंस क्या होता है? द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो गाड़ी जा चुकी थी, तो यहाँ पे हैड दोबारा नहीं होगा गाइस। ही रिच्ड डायरेक्ट यहाँ पे हैड नहीं होगा, ही रिच्ड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्लेस हैड रिच्ड को हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ रिच्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इफ़ टू एक्शन टेक्स प्लेस इन अ पास्ट, अगर दो कार्य हमारा सिंपल पास्ट टेंस में हो तो वन आफ्टर द अदर, ठीक है, वन आफ्टर अदर मतलब कि एक के बाद दूसरा वर्क हो, तो द फर्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा वो हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो सेकेंड एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। ही द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये बिल्कुल सही है। वैन ही यहाँ हैड ना होके वैन ही रीच द स्टेशन, मतलब जैसे ही वह स्टेशन पहुँचा गाड़ी जा चुकी थी। क्लियर है दोस्त? आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? ये रहा 17 नंबर का सवाल। क्या होता है बताएंगे फटाफट, कहाँ एरर है? ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। कहाँ पे एरर है आप लोग बताएंगे फटाफट? ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एरर कहाँ है। एरर है गाइस आपका सेकंड नंबर में एरर है। क्या करना है? विल को हमको रिप्लेस करना है किसके साथ? वुड को साथ। क्यों करना है? क्योंकि इन द इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग का विल चेंज होता है किस में? वुड में। बस बात खत्म, इतना ही करना था गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा, ठीक है, गलत था बी में, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक, वह कभी दोबारा मिस्टेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे विल ना होके क्या होना चाहिए दोस्त? वुड होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 18 ये रहा। आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। कहाँ पे एरर है? बहुत ही आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर। बताएंगे एरर कहाँ है गाइस? ठीक है, फटाफट आप लोग एरर बताइए। तो आइए फ्रेंड्स बताइए आपका एरर कहाँ पर है? क्या लिखा है कि आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन नॉट। ये सेंटेंस यहीं से गलत है गाइस, क्योंकि हम लोग जब WH वर्ड्स को अगर देखते हैं तो WH वर्ड में हमारा क्या होता है? WH के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर दिया? WH के बाद ऑक्सिलरी वर्ब कर दिया है। तो एरर यहीं पे है। क्या होना चाहिए? देखिए, वेयर ही कुड हैव गॉन अर्ली। आइए देखते हैं कहाँ एरर है। देखिए, रिप्लेस वेयर कुड ही हैव गॉन को वेयर ही कुड हैव गॉन because the given sentence in an assertive sentence, so it will follow the assertive structure। ठीक है गाइस। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 19 क्या कहता है? बहुत ही आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। कहाँ पर एरर है आप लोग बताइए। ठीक है, तो गाइस आइए देखते हैं हम लोग एरर कहाँ पर है। देखिए क्या कह रहा है हमारा 19 का, रिप्लेस वाज जहाँ पे हमको उसके स्थान पे क्या रखना है? हैड रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा कौन सा फॉलो होगा? द क्वेश्चन इज बाय द टाइम, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। हेयर टू एक्शन टुक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन द पास्ट। जब दो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में होता है तो एक हम लोग सिंपल पास्ट करते हैं, दूसरा पास्ट परफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वाज की जगह पे क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कहाँ पे एरर था? वहाँ वाज की जगह पे क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस हमारा ठीक ठाक जा रहा है, सिंपल
पास्ट में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे वाज ना होके क्या होना चाहिए, वाज ना होके हैड होना चाहिए। ठीक है, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। क्लियर है गाइस, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है गाइस, बताएंगे फटाफट। गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन। गुड हेवंस, ठीक है, हाउ हैज सी ग्रोन, कहाँ पे इरर है गाइस, आइए हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 का इरर क्या कहता है, रिप्लेस हाउ वाज सी ग्रोन। हाउ वाज सी ग्रोन को हमको रिप्लेस करना है क्या, हाउ सी हैज ग्रोन, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है हमारा वो नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है हम लोग उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं बना सकते हैं, इसलिए हाउ के बाद सी और हैज के बाद ग्रोन लगाना है आपको। देन द ऑप्शन नंबर, हाउ के बाद सी, उसके बाद ग्रोन, तो हाउ के बाद सी उसके बाद ग्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है गाइस, देखेंगे आप लोग। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वॉज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। कहाँ पे इरर है गाइस, आप लोग बताएंगे फटाफट। आइए देख लेते हैं इरर कहाँ पे गाइस। इरर है वाज रिमेंबरिंग को हमको रिप्लेस करना है रिमेंबर्ड के साथ। वाज रिमेंबरिंग को हमको रिप्लेस करना है रिमेंबर्ड के साथ। ठीक है, वाज रिमेंबरिंग को हमको क्या करना है, रिमेंबर्ड के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रमेश स्माइल्ड, रमेश हंसा। व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, नॉट व्हेन ही रिमेंबर्ड, जब उसने याद किया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, REMEMBERD, रिमेंबर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्या कहता है गाइस, क्या है, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। कहाँ पे इरर है फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे फटाफट। आइए देख लेते हैं हम लोग कि 22 का इरर क्या कहता है। रिप्लेस डिसाइड को हमको रिप्लेस करना है क्या, डिसाइडेड। क्यों डिसाइडेड करना है गाइस, क्योंकि इट इज़ टाइम इज फॉलोड बाई सिंपल पास्ट टाइम, या उचित समय था। ठीक है, क्या होगा, या उचित समय था। तो इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है गाइस। नाउ द आंसर इज बी नंबर। यहाँ पे डिसाइड ना हो के क्या होना चाहिए, डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 23 नंबर। द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी और नो इरर। कहाँ पे इरर है, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है गाइस, तो आइए गाइस कहाँ पे इरर है बताएंगे आप लोग, द टीचर हैज़ टू। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को पता है स्ट्रक्चर की, जब हमारा सब्जेक्ट और हैव और हैज लेते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये स्ट्रक्चर पे यहाँ पे फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सेकेंड में हमारा इरर है। देखिए द टीचर हैज तो ठीक है, बट यहाँ टुक के जगह पे क्या होना चाहिए, टेकन। द टीचर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है। देखिए उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, क्या लिखा है, हैज़ टुक को रिप्लेस करना है हैज़ टेकन के साथ, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ इरर है फ्रेंड्स। क्या कहता है, हैजंट को रिप्लेस करना है हैड नॉट के साथ, बिकॉज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट है, क्योंकि हमारा दिया हुआ सेंटेंस क्या चीज़ में है, पास्ट में है। और जब पास्ट में हमारा सेंटेंस रहता है गाइस, तो यहाँ हैजंट नहीं यूज करते हैं, ही के साथ हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, हैड का, क्योंकि डिड का, क्योंकि डू और डिड जाता है पास्ट में, जब डू है तो डिड होता है। तो क्या हो जाएगा, वाई ही डिड ही टेल यू वाई ही हैडंट हैज नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट है, यहाँ पे हैड होगा गाइस, सॉरी क्या होगा यहाँ पे,
हैज ना हो के हैड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, हैडेंट होगा क्योंकि सिंपल पास्ट में है स्ट्रक्चर। 24 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताएंगे आप लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन, ठीक है, ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे फटाफट। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी में एरर है, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 में है, कुछ लोग कह रहे हैं 1 में है। तो गाइस चलिए आइए हम लोग कहाँ पे एरर है, कुछ लोगों का ही सही है, तो आइए चलिए देखते हैं कहाँ एरर है। गाइस देखिए एरर क्या कहता है कि रिप्लेस हैव डिस्कसिंग को हमको डिस्कस करना है हैव बीन डिस्कसिंग के साथ, क्योंकि विद हैव बीन डिस्कसिंग और वी हैव डिस्कस्ड, मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग हैव डिस्कस्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, वी हैव डिस्कस्ड भी कर सकते हैं और वी हैव बीन डिस्कसिंग भी कर सकते हैं। गाइस वी आर फ्री टू यूज़ बोथ टाइप ऑफ, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे। तो गाइस आज का स्लाइड हमारा इतना ही था, 25 क्वेश्चन आपका मैं लेकर आया था आज, ठीक है। 25 सवाल आपके स्क्रीन पर और जल्दी से फटाफट हम लोग ने 25 सवाल को सॉल्व किया, बहुत ही कम टाइम में 30 मिनट्स में हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था 10 से रिलेटेड। और ये सारे सवाल जो थे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे और एग्ज़ाम में पूछे हुए थे गाइस, ठीक है। तो आइए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सवाल के अगले सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। और गाइस हमारा एक 10 मिनट का वोकेब शो चल रहा है, तो उसको भी आप लोग फटाफट 10 मिनट का टाइम निकालेंगे और उसको भी आप लोग देख लेंगे गाइस, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ अभी, हमारा ये रहा 10 मिनट का वोकेब शो हम लोग करते हैं प्रतिदिन, ठीक है। ये हमारा वीडियो अपलोड होता है 10 मिनट का वोकेब शो, जिसमें हम लोग 10 मिनट में टोटल 50 वर्ड्स को क्लास में ही याद करते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप डेली का 10 मिनट में 50 वर्ड्स याद कर लेते हैं तो सोचिए आपका वोकेब पावर कितना इंक्रीज करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हम लोग को ग्रामर को एरर को फाइंड करने के लिए या फिर ग्रामर्स को बनाने के लिए भी हम लोग का वोकेब पावर बहुत ही मजबूत होना चाहिए फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों संग पहुँचाएँ और जितने भी आपके ग्रुप हैं वो सब में फैला देगा इस, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री और ऑथेंटिक और बहुत ही ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद दोस्तों।